हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर की इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। लास्ट क्लास तक हमने पार्टनरशिप की बेसिक जानकारी देख ली थी। पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग कर रहे होंगे और वहाँ पर हम रेशियो, जो हमारा एकदम बेसिक जो था रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात, और अनुपात समानुपात से रिलेटेड हमने दो जो है कि टॉपिक देखा था। एक था आपका एज बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा जो है कि पार्टनरशिप, और उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं अनुपात समानुपात से, वो सारी चीज़ें देखे थे। और अनुपात के समय भी मैं इस चीज़ को बताया था कि आगे अब ये बहुत सारे 5-6 चैप्टर्स तक ये सारा कंटिन्यू काम करेगा। इसी रेशियो पर आधारित ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसका नाम है क्या, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, है ना। प्रतिशत, ये जो है परसेंट, सेंट यानी कि सेंचुरी, शत यानी कि 100। तो किसी भी आंकड़े को यदि हम 100 के रूप में व्यक्त करते हैं या 100 से कंपेयर करके जब देखते हैं तो उसी को जो है कि हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। दूसरा जो प्रतिशत होता है वह एक प्रकार से देखा जाए तो रेशियो को ही व्यक्त करने का तरीका है, अनुपात को ही व्यक्त करने का तरीका है। जैसे कि प्रतिशत में जो सबसे बड़ा जो प्रतिशत होता है वो होता है क्या, आपका 100%। कितना होता है भाई, 100% होता है सबसे बड़ा। अब वो जो लोग बोलते रहते हैं कि 1000% दो, अपना 400% दो, वो सब जो है कि हवाई बातें हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है 100, है ना। क्या होता है अर्थ इसका, 100 प्रतिशत। यदि मैं परसेंटेज की साइन की बात करूं तो परसेंटेज के साइन को प्रति सैकड़ा के आधार पर मैं इस तरह से इसको डिनोट करूंगा, ठीक है, 1/100। क्या बोलेंगे, 1/100। इसी को यदि आप दूसरे तरीके में देखो बराबर के इस तरफ 100 है ना, बटे में इधर आएगा तो क्या होगा, गुणे में आएगा। तो ये देखो 100% बराबर 1 अनुपात है ना। 1/100 का अर्थ क्या है, ये रेशियो में है। देखो परसेंट, प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है ना, प्रतिशत का चिन्ह होता है ये। इसी प्रतिशत के चिन्ह को ही मैं प्रति सैकड़ा, प्रति 100% के आधार पर लिखा। इस 100 को मैं इधर लेकर के गया तो देखो 100% बराबर 1 रेशियो आ गया आपका। आ गया कि नहीं आ गया। यही एकदम बेसिक सा चीज है ये, कि जो प्रतिशत में 100 होता है यानी कि कंप्लीट होता है, उसे ही हम अनुपात में बोलते हैं 1। और अनुपात यदि मैं बोलूं तो अनुपात का सबसे बड़ा जो मान होता है वह होता है 1। क्यों, सही अनुपात हमेशा, उस समय भी मैं बताया था, सही अनुपात क्या होता है, जहां पर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ये देखो 2/3, कहने का मतलब ये 1 से छोटा है। यदि इससे बड़ी संख्या की बात करें 100/99, यह भी 100 से जो 99 है, तो इस रेशियो को यदि मैं देखूं तो ये 0.99 है। कितना है, दशमलव में यदि इसको मैं लिखूं 0.99, 2 जीरो को हटा करके 2 संख्याओं के बाद में मैं लगा दिया दशमलव। मतलब जो रेशियो होता है उसका सबसे बड़ा मान होता है 1, और प्रतिशत में जो सबसे बड़ा मान होता है वो होता है 100। एनी डाउट, यहां तक एकदम बात क्लियर है कि जो प्रतिशत में 100 होता है, सबसे बड़ी मान या पूर्ण जो होता है उसे 100% कहते हैं। आप लोग अपने बचपन का जो है कि वो याद करो, मार्कशीट याद करो। बचपन का मार्कशीट, आपका मार्कशीट में भी यही रहता है क्या, कि जो टॉप कर जाता है, मतलब 100% यदि आ गया तो वो तो टॉपर ही है। मतलब 100% यदि 3 लोग आ रहे हैं तो तीनों के तीनों ही फर्स्ट आ रहे हैं क्लास में। आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ये वही चीज़ है ना, कि 100% मतलब पूर्ण, मतलब जितना पूर्णांक था आपका उतना ही प्राप्तांक है। मान लेते हैं 500 नंबर के पेपर में यदि 500 नंबर आप लेके आए, मतलब 100% आपका नंबर है। 500 नंबर के पेपर में यदि 500 लेकर के आ रहे हैं, अर्थात क्या है, 100% जो है कि आपका क्या है, मार्किंग है। तो इन सभी स्थिति के आधार पर हम बोल सकते हैं कि प्रतिशत में 100 सबसे बड़ा होता है और वैसे ही अनुपात में 1, ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो यदि आप लिखना चाहें तो ये एक लाइन लिख लीजिए, है ना। हिंदी में भी बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी, है ना। लिखेंगे आप लोग कि गणित में प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का तरीका है। गणित में प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। या फिर इसे ही यदि इंग्लिश में लिखना चाहे तो, इन मैथमेटिक्स अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। इन मैथमेटिक्स अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। गणित में प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है।
यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? अब मान लो यदि आपके सामने ये सवाल आता है कि सर 100% तो आप बता दिए 1 के बराबर होता है, यदि इससे छोटा देखें, मतलब मान लो यदि मैं 50% की बात करूँ, कितने की बात कर दूं मैं, यदि 50% की यदि मैं बात करूं तो वो क्या होगा, है ना? चलो देख लें इस चीज़ को, बना लें हम, है ना? चलिए बना लेते हैं। यदि 100% बराबर 1 है तो 50% बराबर, ये देखो ये प्रतिशत, इधर से मैं 100 को इधर लेके आया था ना, 100 को इधर लेके आया था, यदि मैं इधर लेकर के आ जाऊं 50% बराबर क्या करेंगे, ये देखो ये प्रतिशत में इधर में 50 का गुणा किया, इधर भी 50 का गुणा कर देते हैं, तो 50/100 बताइए तो कितना आएगा, 1/2। जो प्रतिशत में 50 होता है वह रेशियो में 1/2 होता है, यानी कि आधा। अभी बताइए तो कोई समस्या? देखो प्रतिशत में 50%, मतलब फील कीजिए इस चीज़ को, 50% मतलब क्या होता है, आधा होता है ना। ये देखो आधा ही आया, 1/2 को आधा ही तो कहेंगे क्या हम, है ना? जैसे मान लेते हैं 25%, ये लो भाई, कितना प्रतिशत, 25%। 25% को कैसे लिखेंगे, 25/100, 25/100, 25 चौके 100, ये लो 1/4, 1/4। देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं हर बार हम, 100 से। बटे में जो होता है कंपेयर उसी से करते हैं ना। बटे में देखो 100 है ना, तो 100 का 25 कितना है भाई, 1/4 भाग है। कितना है, 1/4 भाग है, इसलिए देखो 1/4, 25% बराबर कितना, 1/4। ये समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि यदि मैं बात करूं प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलते हैं, तो हम बदलते हैं 100 का भाग करके। देखो हर बार मैं 100 का भाग कर रहा हूं, है ना? आप यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, प्रतिशत को अनुपात में बदलने हेतु 100 से भाग देते हैं। ये लो, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन we have to divide it by 100। ये लो भाई, है ना? प्रतिशत को अनुपात में बदलने हेतु हमें क्या करना है, 100 से भाग देना है। टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वी हैव टू डिवाइड इट बाई 100। जैसे किसी भी परसेंटेज को, जैसे 20% को आपको क्या करना है, रेशियो में लिखना है। क्या करना है, 20% को आपको रेशियो में लिखना है। आप क्या करेंगे, 20 को 100 से भाग देंगे। अब 20 पंचे 100, 1/5 रेशियो में हम आप इसको कितना बोलेंगे भाई, 1/5 बोलेंगे। ये लो 1/5 है। मान लेते हैं ऐसे ही आ रहे हैं आपको 80% को बदल के बता, चलो 80% को आप रेशियो में लिखेंगे, कितना आएगा, चलो 80% को रेशियो में लिखना है। मैं बता रहा हूँ ये जो कन्वर्जन है ना, परसेंटेज का फ्रैक्शन, पूरे चैप्टर में यही चलेगा। और यही चैप्टर नहीं, इसके बाद प्रॉफिट लॉस में, मिक्सचर एलिगेशन में, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही चलेगा। ठीक है, इसलिए इतने आराम से इस चीज़ को बोल रहा हूँ और आप इसको कंटिन्यू नोट करते हुए, बनाते हुए चलिए। ठीक है, रुकने वाला सवाल नहीं है, कंटिन्यू कॉपी में पेन चलते रहना चाहिए, कंटिन्यू बनाइए। 20% जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, 20% का मतलब 20 को 100 से भाग देना है। भाग दीजिए, लिखिए रेशियो कितना होगा, 80%, 80/100। क्या करेंगे हम, 80/100। यदि आपको ये लग रहा हो कि सर ये काट कैसे रहो, तो 0 से 0 काटो ना, ये लो, फिर 2 पंचे 10 बचा। वैसे ही यहाँ काटो, 0 से 0 काटो, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 4/5। यही तो आंसर है, इसमें घबराने की क्या बात है। 4/5, 80% का मतलब कितना होता है, 4/5 होते हैं अनुपात में। ये अनुपात जानना बहुत जरूरी है, हर एक क्वेश्चन में यही चीज आएगा आप लोगों के। ठीक है, इसी में यदि देखो ये तो हो गया, चलो एक ठोल लिख देता हूं मैं। चलो बताओ 100% कितना होगा, चलो बताओ 100% कितना होगा। क्या करना क्या है आपको, प्रतिशत को रेशियो बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100% को बदलना है 100/100। बताओ कितना आएगा, 1। यही तो बोला था शुरू में, 100% 1 होता है। ये यहाँ से भी आ गया,
है कि नहीं। तो दोनों तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, कोई अलग अलग नहीं है ना। चलो ये हुआ। अगला एक और बात, यदि मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रतिशत को रेशियो में बदलने हेतु 100 से भाग देते हैं, तो कभी ऐसा केस भी तो आता होगा कि रेशियो को प्रतिशत में बदले। क्या बोला मैंने कि यदि रेशियो को प्रतिशत में बदलना है फिर क्या करोगे बताओ। 100 से भाग दे रहे थे ना, प्रतिशत से रेशियो बदलने के लिए 100 से भाग, रेशियो से प्रतिशत बदलने हेतु 100 से गुणा करना है। क्या करना है आपको, केवल और केवल 100 से गुणा करना है। चलो गुणा कर डालो भाई। कैसे गुणा करेंगे, चलिए यहां लिख दूं, इस बात को भी लिख लेते हैं कि अनुपात को प्रतिशत में बदलने हेतु 100 से गुणा करना है। टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100। ये लो भाई, अनुपात को प्रतिशत में बदलने हेतु 100 से गुणा करते हैं। जैसे मान लेते हैं 1/2 ये लिखा हुआ है आपको रेशियो में। रेशियो में कितना लिखा हुआ है आपको, 1/2। अब इसको आपको बदलना है, किसमें बदलना है, प्रतिशत में। तो क्या करना है बोल रहा हूँ मैं, 100 से गुणा करो। 1/2 को आप 100 से गुणा करो, क्या आएगा बताइए, आ जाएगा 2 से कटेगा ये 50 बार में 50%। मान लो आपको 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 1/4 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा बताओ, 4×25 100, 25%। मान लेते हैं 1/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है, 1/5 गुणा 100 क्या आएगा, 20%। मान लेते हैं 1/10 को आपको बदलना है, तो 1/10 गुणा 100 करोगे आप, गुणा करना है 100 से, आएगा कितना आपका 10%। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो दो बातें बहुत ज़्यादा आवश्यक आपके जानने के लिए कि यदि अनुपात को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, यदि प्रतिशत को अनुपात में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज़ है, ये जानकारी बेसिकली आपको होनी चाहिए, तब जा करके आगे मेरा पूरा चैप्टर आपको बनेगा। और इस चीज़ का मैं प्रैक्टिस अभी आप लोगों को करवा देता हूँ, है ना। प्रैक्टिस कैसा कि मैं प्रतिशत लिखते जाता हूँ, क्या करते जाता हूँ मैं, प्रतिशत लिखते जाता हूँ, उसको आप क्या करोगे, रेशियो में बताते जाना। या तो एक काम करते हैं, उल्टा वाला ही करते हैं जो काम का है, रेशियो लिखते जाता हूँ 1/2 1/3, इसको आप प्रतिशत में बताते जाना कितना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन हमको रेशियो बहुत कम काम का चीज़ है ना। तो मैं रेशियो लिखते जाता हूँ आपके लिए, और आप उसका प्रतिशत जो है कि ना कन्वर्ट कर करके मुझे बताते जाना, अपनी कॉपी में लिखते जाना। मुझे बताते जाने का अर्थ यही है कि आप अपनी कॉपी में उसको लिखते जाना। एक टेबल, एक चार्ट का फॉर्मेशन हम अभी कर लेते हैं, है ना, जिस पर कैलकुलेशन कौन सा रहेगा, ये वाला, कि आपको यदि अनुपात से प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है, देखो 1/2 गुणा 100 लिख रहा हूँ ना मैं, 2×50 100, भाग ही जा रहा है आखिर, 100/4 हो रहा है, 100/5 हो रहा है, 100/10 हो रहा है, आंसर आते जा रहा है। दैट्स इट, केवल इतना ही आपको करके दिखाना है मेरे लिए, एकदम तुरंत, है ना, ज़्यादा समय ना लेते हुए एकदम तुरंत उसको करेंगे। जो मान लेते हैं कैरी बचा तो कैरी ले लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यही 1/3 का हम बात कर लेते हैं। चलिए 1/3 यदि मैं लूँ, है ना, 1/3 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो 1/3 गुणा 100। अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा कटेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं कटेगा, कौन सा मेरे से कट जाएगा, अलग मैथ्स है क्या, नहीं ठीक है, तो काटेंगे, जितना कटेगा काटेंगे। देखो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, शेषफल कितना बचा, 1, और बटे में क्या लिखा हुआ है, 3, ये लो 33 सही 1/3%, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, 33 सही 1/3%। यदि इसे ही और मैं दशमलव में लिखने जाऊं तो ये लिखाएगा 33.333%। ये लो 2 बार लिख के छोड़ते हैं, वैसे नॉर्मली हम भी 2 ही बार लिख लेते हैं, 33.33%, है ना, बिल्कुल। तो इस तरह के भी परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगे,
आवश्यक रूप से मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। जैसे 1/8 को ही आप ले लो, है ना। यदि मैं बात करूं 1/8 की, 1/8 को यदि आपको बदलना है, आप करेंगे 1/8 गुणा 100। अब चलिए काटिए, 8 एकम 8, उसके बाद में यहाँ पर 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव लगाइए, 8 पंचे 40, ये लो 12.5%। 1/8 को प्रतिशत में आप कितना बोलेंगे, 12.5%, है ना। बिल्कुल, तो इस तरह से दशमलव में भी आपके प्रतिशत आने हैं, है ना। तो उन्हीं सबको, और कंटिन्यू एग्जाम में 33.33% फेवरेट बना हुआ है। 33 3 3 66 2/3, है ना। 14 सही 2/7, 14.28%। 56 सही कितना हो जाता है ये, 56 सही 4/7%। ये सब ऐसे परसेंटेज हैं जो फेवरेट बने हुए हैं आजकल व्यापम के एग्जाम में, तो कंटिन्यू आ रहे हैं। पीएससी का भी पैटर्न कुछ इसी तरह से हो चुका है। इसीलिए मुझे ये रेशियो मेथड आप लोग को बताना आवश्यक है ना। कंटिन्यू पेपर्स में जो है आपके रेशियो से ही सॉल्व होने वाले डाटा दिए जा रहे हैं। इसलिए ये आप कभी नहीं पढ़े होंगे। यदि आप केवल स्कूल के बाद में आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ये रेशियो चीज़ कभी नहीं पढ़े होंगे, ना ही ये आपको किसी बुक में मिलेगा। मैं खुद बोलता हूँ, आपके एच डी यादव सर की बुक लीजिए, उस बुक में भी ये मेथड नहीं है। वहाँ से आप क्वेश्चन उठाएंगे, मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करेंगे, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो कंटिन्यू इस मेथड को सीखना है, ये मान करके चलो, तभी जो है कि क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बनने लगेंगे। बात बस ये है कि नया चीज़ सीखना है, ये होना चाहिए मन में, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये सारे जो रेशियोज होते हैं ना, उसका कन्वर्जन देख लेना है। कुछ बस 10-20 हो जाएगी कन्वर्जन हम देखेंगे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 5-6 तो हम यहीं पर कर चुके हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि एक छोटा सा जो है कि टेबल बनाएंगे 15-20 संख्याओं के। ये देखो केवल 24 जो है कि हम नंबर्स यहाँ पर लिख रखे हैं। इनको आपको लाइन बाय लाइन अभी के अभी सॉल्व करके लिखते जाना है। सॉल्व क्या करना है ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ये टेबल क्या है आपका, ये टेबल है आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन। क्या है ये टेबल, ये टेबल है आपका फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन। जैसे कि देखो, एक हमारा एक फ्रैक्शन है, रेशियो है, अनुपात है, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर रहा हूँ। यहाँ वहाँ से सारी संख्याओं को देखो मैंने 100 से गुणा करके लिख दिया है, कुछ भी नहीं किया है एक्स्ट्रा हमने, है ना। अब जब गुणा कर चुके हैं तो फिर आपको गुणा कर करके लिखते जाना है। अब जैसे 1/2, 1/2 में मैं 100 का गुणा करूंगा, चलिए बताते जाएंगे कितना आएगा। 1/2 को 100 से गुणा करेंगे, देखो 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 50%, ये लो। बस ऐसे ही करना है। 1/3 को अब भी हमने किया था, कितना आया था ये, 33 से ही 1/3%, या इसे ही कहेंगे 33.33%। ये लो, दोनों ही तरीके से आपको लिखते चलना है, बस इतना ही करना है। जैसे 1/4, ये देखो 4 को भाग देंगे, 4 दूनी 8, 100 को भाग दे रहे हैं ना 4 से, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 25%। दैट्स इट। यानी जैसे 5 को भाग देना है, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, खत्म। देखो मैं एग्जाम्पल में जो है कि 5 को लिखवा दिया आपको, 1 से लेकर के 5 तक। प्रतिशत में जो 100% होता है रेशियो में 1, प्रतिशत में जो 50 होता है वह रेशियो में 1/2, प्रतिशत में जो 33 से ही 1/3 है वो रेशियो में 1/3, प्रतिशत में जो 25 है वो रेशियो में 1/4, प्रतिशत में जो 20 है वो रेशियो में 1/5। बस यही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना काम करके दिखा दीजिए मुझे। जैसे 1/6, 1/6 के लिए देखो 6 एकम 6, 4 बचा हुआ है, 6 छके 36। अब कितना बचेगा बताओ, 6 एकम 6, 6 छके 36, 4/6%। इसे ही यदि मैं काटने जाऊं तो क्या लिखूंगा, 16 से ही, ये देखो ये 2 दूनी 4, 2/3%। ये लो, ये कैसे लिखते हैं हम, ये मैं पढ़ा चुका हूँ सिंप्लीफिकेशन के समय। 16 से ही 4/6 क्यों आ रहा है, देखो 16 छक्के 96, 4 बचा, 100 में 96 घटाओ, कितना बचा 4, शेषफल ऊपर, भाजक नीचे, रिमाइंडर ऊपर, और जो डिवाइजर है वो नीचे। दैट्स इट। चलो 7 के पहाड़ा पढ़ने हैं। 7 कितना सत्ते जो है कि 100 के नज़दीक पहुंचता है बताओ एकदम। चलो 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 3 बचे 30, 7 चौके 28, 7 एकम 7 हो गया, 7 चौके 28, 14 से ही 2/7%। ये दो।
अगला 8 से भाग देना है, 8 एकम 8, कितना बचा यहाँ पर 2, 8 दूनी 16, कितना बचा यहाँ पर 4, 4/8। अब इसी को आगे क्या लिख सकते हो, 12 सही 1/2%, ये लो। अगला 9 से भाग देना है, 9 से क्या आएगा भाई 9 एकम 9, 9 एकम 9, उसके बाद में कितना बचा बताओ, 11 सही 1 बचा 1/9%। 1/10, 10 से तो कट गया, कितना आ गया 10%। इसको काटोगे 11 निया 99, 1 बचेगा मेरे ख्याल से 99 में, 1 बचा 1/11%। 9 सही 1/11, 11 सही 1/9, दोनों जस्ट अल्टरनेट होते हैं 1/9 और 1/11। 1/12 कितना होता है भाई 12 अट्ठे 96, है ना, 12 अट्ठे 96, कितना बचा 4/12। अब इस 4/12 को क्या बोल सकते हैं भाई 1/3%, ये लो। देखें तो जरा सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं भाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये लो 12 तो हो गया यहीं पर ख़त्म। यही देखो आपके सामने खड़े खड़े ख़त्म हो गया भाई, ज़्यादा कुछ तो रहा ही नहीं इसमें, है ना, हो गया यहाँ तक। अगला देखो, पहाड़ा पढ़ना है आपको, देखो 12 अट्ठे 96। वैसे ही यहाँ देखो 13 अट्ठे कितना होता है भाई, 13 अट्ठे कितना होता है 8 या 24 ले लो, 10 अट्ठे 80, 104, 13 अट्ठे कितना हो गया 104। देखो पहाड़ा याद करने का तरीका, 13 अट्ठे 104, 8 बार में ज़्यादा हो गया तो 13 सत्ते, 13 सत्ते तो भैया 91 होता है, 13 सत्ते 91, कितना बचा, बच गया 9/13%। 7 सही 9/13%, ये देखो एकदम सही जा रहे हैं हम। अब 100 को 14 से भाग देना है, तो 14 सत्ते हो जाता है आपका 98, 2/14%। अब 2/14 जो है कि एक बार कटेगा, कितना 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, ये लो, है ना। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 10/15%, है ना। 15 छक्का 90, 100 में से 90 घटाएंगे 10 बचेगा, इसलिए 10/15। अब ये भाग जाएगा 5 से जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3%। 16 पंछे 80 हो गया, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, कितना बचा 4/16%। 4/16 को क्या बोलेंगे बताइए, 4 1 कम 4 चौके 16, 6 से ही 1/4% आ गया ये। अगला आप देखेंगे 17, है ना, 17 का क्या कर सकते हैं भाई, 17 पंछे 85 कर सकते हैं, है ना। 17 पंछे 85, 15/17%, 15/17 कटने का नहीं है इसलिए एकदम सही है। 17 पंछे 85 होता है, अच्छा बढ़िया बात है। 18 पंछे कितना होता है, तो 18 पंछे 90 यानी कि 10/18। अब 10/18 तो 2 से कटेगा, क्या कर सकते हैं इसको, 10 को 2 पंछे 10, 2 निया 18, 5/9%। अगला आप देखेंगे 19 पंछे कितना होता है, 19 पंछे हो जाता है आपका 95, तो ये भी सही है। 19 पंछे 95, 5/19%, ये भी एकदम सही है। और इसको करेंगे तो देखो भाई आ गया पूरा 20 पंछे 100, 5% आपका आ गया भाई, है ना। 21 से करेंगे तो 21 चौके आ जाएगा आपका 84, है ना। 20 चौक 80, 1 चौक 4, 84 आ गया। 21 चौके 84, कितना बच गया 16 बच गया, 16/21%। आगे आप देखेंगे 22, फिर 22 का भी 4 बार जाएगा, 22 चौके 88, 88 यानी कि कितना बचा है आपका ये 12/22। अब ये 12/22 कितना होता है बताएंगे, तो ये तो कट जाएगा आपका 2 से, 2 छक्के 12 और 2 11 22, ये लो 4 से ही 6/11%। 23 से आप भाग देंगे, 23 से भी ये 4 बार चले जाएगा, है ना। 20 चौक 80, 4 तिया 12, 92 हो गया, बचा 8/23%। अगला आप देखेंगे 24 से भाग देंगे, 24 चौके हो जाता है आपका 96, बचेगा 4/24। अब ये जो 4/24 ये खुद एक बार कटेगा, कितना आ जाएगा 4 1 कम 4 छक्के 24, 4 सही 1/6%। देखेंगे आप कि हर रेशियो को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो हम गए लाइन बाय लाइन, हम लाइन बाय लाइन कहाँ से गए, 1 1/2 1/3 करते हुए देखो 1/24 तक। 1/25 यदि मैं चाहूँ तो कितना करेंगे, 1/25 गुणा 100, तो 25 चौके 100, 1/25 को क्या बोल सकते हैं हम 4%। आप देखते जाएंगे जो भिन्न है, भिन्न सबसे बड़ा वैल्यू कितना है, 1 है। देखो
1 से शुरुआत की है ना, 1/2 देखो आधा हो गया, फिर 1/3, 1/4 कम होते होते जा रहा है। देखो ये कम होते जा रहा है, ये चीज पता चल पाएगा। प्रतिशत देखो अपने आप कम होते जा रहा है, ऊपर से नीचे देख लो, हर बार परसेंट कम हुआ है। 100 से 50, 50 से 33, 33 से 25, 20, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, देखो हर बार कम हो रहा है। ये जितना आप बटे में संख्या बढ़ाते जाओगे, प्रतिशत में उसका मान कम आते जाएगा। प्रूफ हो गया। ये देखो पूरा का पूरा टेबल आपके सामने तैयार पड़ा है ना। ये जो टेबल है, वीडियो को पॉज करो, मैं साइड हो जाता हूँ, इसका आप जो है कि पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, जो कि हो नहीं पाएगा, किसी दूसरे मोबाइल से खींचो, जो भी जैसा भी करो। मैं नोट्स जो डाला हूँ, नोट्स में पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है ना, ये पूरा टेबल आपकी कॉपी में होना चाहिए, और ये बिल्कुल भी छापने वाला चीज़ नहीं है। इसी के लिए मैं लिख दिया हूँ, गुणा आपको कितना करना है, 100 करना है, और आपका आंसर खुद ब खुद चले आएगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है 100/7 लिखा है, भाग देंगे 14 बार, कितना बचेगा, 14 सत्ते 98, 2 बचा, इसलिए 2/7। तो इस तरह से अब इसी टेबल में मैं उन परसेंटेज को हाईलाइट कर देता हूं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काम का है, उनकी फैमिलीज देखना है। ये जैसे ये 1/3, ये जो प्रतिशत है बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सही 2/7 इंपॉर्टेंट है, 12 1/2 इंपॉर्टेंट है, 11 1/9 इंपॉर्टेंट है, 9 1/11 इंपॉर्टेंट है ना, 8 1/3 इंपॉर्टेंट है। ये लगातार एग्जाम्स में आ रहे हैं। उन परसेंटेज को मैं थोड़ा और हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना, जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होना है, उन परसेंटेज को मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। देखो गिनती में निकला है, उधर 3 है, इधर 3, 6 और 3 9 और 2 11, इतने पूरे टेबल में देखो 11 परसेंटेज ऐसे निकले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 मैंने परसेंटेज लिखा है, 24 में से 11 ऐसे परसेंटेज मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, रेड मार्क है। ये रेड मार्क वाले जो परसेंटेज है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, या यूं कहें कि इनसे रिलेटेड जो और परसेंटेज बनते हैं, जैसे कि देखो सबके बटे में सबके अंश में, सबके न्यूमरेटर में 1 लिखा है, 1/16, 1/25, 1/10, 1/8। यदि यही 2/8 हुआ तो 3/7 आया तो ऐसे जो काम आना है ना, उन सभी परसेंटेज को मैंने हाईलाइट कर दिया है। मुश्किल से 11 ही है। ये ध्यान में एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। 1/7 बोलते ही आपका निकले 14 सही 1/7% होता है सर, है ना। इस तरह से आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, है ना, कि हम जैसे ही देखें कि कहाँ गया भाई ये 14 2/7, हाँ 1/7 वाला कहाँ है, वो देखो भाई 7 सही 1/7% देखते ही आपका निकले कि सर ये 1/14 होता है ना। इस तरह से आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब बात आती है इसकी कि सर इतने सारे परसेंटेज हैं, इसको ध्यान में कैसे रखें। कुछ ना कुछ आप अपना तरीका बनाइए। जैसे मैं एक तरीका आपको बताया, देखो 1/9 का होता है 11 1/9, 1/11 का होता है 9 1/11। इस तरह से कुछ भी कीजिए। या आप लोगों को मैं बहुत दिनों से बोलते आ रहा हूँ कि भैया पहाड़ा याद कीजिए, पहाड़ा याद कीजिए। देखो पहाड़ा याद है तो आप ये कर सकते हो, है ना, कि 17 पंचे 85, 15/17 होगा, है ना। कितने का 5 बार गुणा करेंगे तो हम 100 के पास पहुँचे, तो भाई 17 का गुणा कर लेंगे तो 85 तक पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। ये कब आता है, जब आपके पहाड़ा याद रहता है। तो आप लोग पहाड़ा याद कीजिए। अब वो तो डायरेक्ट है। पहाड़ा बनाते कैसे हैं मैं ये भी बता चुका हूँ आप लोगों को, हर एक चीज़ बता चुका हूँ। इसलिए अब हम मैथ्स में प्रवेश कर रहे हैं। एप्टीट्यूड का पोर्शन ख़त्म हो चुका है मेरा, मैथ्स अब चल रहा है। तो मैथ्स में एप्टीट्यूड वाले टाइम की चीज़ों को लेकर के यदि संशय है तो वीडियो एक आध बार नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का और देख लेना, उसके बाद यहाँ आना। ठीक है, बाकी यहाँ भी आप एकदम ध्यान रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को देखिए ध्यान से, है ना। मुझे लगता है कि ये कोई भी पोर्शन कवर नहीं हो रहा है। यहाँ से पॉज कीजिए, पूरे को देखिए, मिलाइए, लिखिए, बनाइए अपने से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ फैमिलीज देख लेते हैं, है ना। 1/7, 1/8, 1/10, कुछ इस प्रकार की फैमिलीज होती हैं। 1/7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें से, है ना। अभी मैं वो बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम कुछ फैमिलीज देखने वाले हैं। उन फैमिलीज में 4 ही इम्पॉर्टेंट है,
4 में कौन कौन से, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1/7, 1/8, 1/9 और 1/11। ये जो 4% जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक कराए थे उसी के अंतर्गत उनकी फैमिलीज इन द सेंस कुछ नहीं है कि 1/7 से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मान तो 1 ही हो जाएगा, है कि नहीं। 7/7 का मतलब 1 का मतलब 100%, इसलिए नहीं है, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 1/7 को हमने 100 से गुणा करके चेंज किया था, 14 से ही 2/7%। अब यदि 2/7 है, 1/7 में 2 का गुणा किया 2/7 आया। वैसे ही जब प्रतिशत की बात करूं तो 14 से ही 2/7% में मैं 2 का गुणा करूंगा तो मेरा 2/7 आ जाएगा। बस यही फैमिली है। देखो 1/7 में 2 का गुणा किया 2/7 हुआ, तो इसलिए 14 से ही 2/7 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7%। 28 से ही 4/7%। बहुत बार एग्जाम में आपको ये प्रतिशत दिखा होगा, यदि आप एग्जाम दिए हैं, यदि नहीं दिए हैं प्रीवियस ईयर देखोगे 28 से ही 4/7% बहुत बार आता है। ठीक है, अगला देखेंगे 14 तिया 42 और 3 दूनी 6/7%। ये लो 14 से ही 42 से ही 6/7% आपके सामने आ गया। तीसरा 14 चौके 56 और 4 दूनी 8/7%। अब 8/7 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 से तो ये एक बार कट जाएगा, एक बार कटेगा तो वो इधर जा करके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 57 से ही 1/7%। अगला 14 पंछे 14 पंछे हो गया आपका 70, 5 दूनी 10, 10/7%। कहने का मतलब 10/7 तो हो नहीं सकता, एक बार कट गया तो 71 से ही 3/7%। अगला आप देखेंगे 14 छक्के 84 और ये हो गया 6 दूनी 12/7%। अब 12/7 नहीं हो सकता, 7 एकम 7 गया तो ये हो गया 85 से ही 7 गया तो कितना बच गया, 5/7%। ये देखो ये हो गया आपका पूरी फैमिली समाप्त। इस फैमिली में भी आप देखेंगे 14, 42 और 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एक बार एग्जाम में आ रखे हैं, है ना। वैसे ही आप देखेंगे 1/8 को आपने 100 का गुणा करके निकाला था 12 से ही 1/2%। अब इसी में 12 से ही 2/3 में यदि 3 का गुणा कर दूं, अब ये बोलोगे सर कि यहाँ पर आप 1/8 के बाद सीधे 3/8 क्यों लिखे। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों कि 2/8 का मतलब तो 1/4 हो जाना है, और 1/4 आपको पता है क्या निकल जाता है 1/4, 25%, इसलिए नहीं है 3/8 है सीधे, है ना। 3/8 का मतलब देखो 12 तिया 36 और 3 एकम 3, 3/2%। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूँ, देखो 3/2 को क्या लिखूंगा, 2 एकम 2 जो कि इधर जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 37 से ही 1/2%। अगला 12 पंछे 60 और 5 एकम 5/2। अब 5/2 उचित भिन्न नहीं है, सही प्रतिशत नहीं है। इसको क्या करोगे, 2 दूनी 4 यानी कि ये हो गया आपका 62 और फिर बचा 1/2%। अगला देखेंगे आप 7/8 है, 6/8 नहीं है। 6/8 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 जो 4 की फैमिली में जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए 12 सत्ते कितना होता है भाई, 12 सत्ते 12 पंछे 60 और 30 जोड़ लो आप, नहीं जोड़ 24 जोड़ लो आप, है ना। 12 सत्ते 84, ये हो गया आपका कितना 84 से ही 7/2%। 7/2 हो नहीं सकता, 3 जा करके जुड़ जाएगा, 2 तिया 6, 84 और 3 हो गया आपका 87 से ही 1/2%। ये लीजिए 1/8 की भी फैमिली हो गई आपकी, है ना। 1/8 हो गया ना। देखो हर बार 1/2 का मतलब ये 0.5 है ना, कि 12.5, 37.5, 62.5, 87.5। देखो कितना इजी है, बहुत ज़्यादा चीज़ है ही नहीं इसमें, है ना। इसको देखो सबसे मज़ेदार तो 1/9 और 1/11 आता है। जो एग्जामिनर होता है ना उसको देने में भी ये जो है कि आसानी हो जाता है, मज़ा आता है उसको भी, ये परसेंटेज लिखने में, आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाता है। जरा देखते जाओ, अभी तक जो टफ लग रहा था उसको हम मज़ेदार बना रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, देखो 1/9 आ रहा है आपका 11.11। वैसे ही 2/9 को आप जब करेंगे तो ये आएगा 11 दूनी 22 और ये आएगा 2/9। इसे ही आप दशमलव में क्या बोलेंगे, 22.22%।
ये लो, इसको क्या बोलोगे बताओ, 11 चौके 44, 44 से ही 4/9%। कहने का अर्थ ये कितने हैं, 44.44%। 5/9 का अर्थ होता है, अब मैं सीधे लिखूंगा 55.55%। यदि आप 7/9 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 77.77%। 8/9 की बात करें तो 88.88%। देखो कितना आसान है। जहां दशमलव के बाद में संख्या रिपीट हो रहा है मतलब वो 1/9 की ही फैमिली का है। आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं। जहां जो दशमलव के पहले संख्या रखी है, दशमलव के बाद भी वो है, तो वो सीधे 1/9 की फैमिली का है। अब जो लिखा है 44 लिखा है 4/9, 22 लिखा है 2/9, 33 लिखा है 3/9। अब 3/9 देखो 33.33, 3/9 का मतलब 1/3 चले गया वहां पर, इसीलिए यहाँ नहीं लिखा है। 6/9 नहीं लिखा है, 6/9 का मतलब 2/3, वो भी चले गया उधर। 66.66% है ना। तो ये डायरेक्ट आपका 1/9 फैमिली बहुत ही मजेदार लगती है ना। अब देखो ये तो हो गया रिपीट, वही नंबर 55, 55, 77, 77 दिख रहा है, तब तक ठीक है। अब इधर देखो 1/11 को मैंने लिखा है 9.09, 2/11 को हम क्या बोल सकते हैं, इसी तरह 9 दूनी 18। देखो क्या होगा, 9 दूनी 18, 2 एक कम 2/11%। कहने का मतलब ये आएगा आपका 18.18%। देखो उसके बाद में 6 लिखा हूं, क्यों 2 और 3 क्यों नहीं है, अभी देख लेना, आप समझ जाओगे। 9 छक्का 54 होगा कि नहीं, 54, 6 एकम 6/11%। ये जब आप निकालोगे आएगा 54.54%। 9 सत्ते 63, ये आएगा आपका 63.63%। देखो जहां नंबर पूरा रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन देखो, हमने 5 लिखा, सब जगह 5 ही 5 है, फिर 55.55, 77.77, वो आता है 1/9 की फैमिली। और 1/11 की फैमिली क्या आता है, जहां नंबर पूरा रिपीट होता है, 18.18, 54.54, 63.63, 27.27, 35.35, ये आता है आपका 1/11 फैमिली। दोनों के दोनों फैमिली बहुत ही मजेदार है एकदम, ठीक है। समझ में आया। ये जो 4 फैमिलीज ये जो मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चारों होते हैं। इसमें तो आप पूरा 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो आपका 54.54 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें तो ये 11.11 को ही बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये जो आपका परसेंटेज का रेशियो में कन्वर्जन या रेशियो का परसेंटेज में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आगे पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। अब आगे पूरे चैप्टर का अर्थ ये है कि आज केवल मैं यही सिखाया हूँ आपको कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को रेशियो में कैसे लेकर के आते हैं, है ना। जैसे ही आप देखेंगे 55.55 आपके जुबान से निकलना चाहिए कि सर ये 5/9 है। कल की क्लास, कल मतलब ये है कि अगला जब भी आप वीडियो देखें तो उसके पहले ये चीज़ पूरा क्लियर होना चाहिए। ये बिल्कुल आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, लेकिन ये टेबल, 2 जो टेबल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आज बनाए हैं, वो दोनों याद होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर हर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। अब पैटर्न यही है कि वो दशमलव में पूछता है। वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो, लाभ हानि का प्रश्न हो, चुनाव का प्रश्न हो, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण परीक्षा में पास फेल वाले प्रश्न हो, विक्रय क्रय मूल्य का प्रश्न हो, हर क्वेश्चन इन दशमलव पर ही आधारित है। और इसी को मैंने यहाँ पर रेशियो में बहुत ही सिंपल तरीके में कन्वर्ट करना बताया है। इसी से पूरा चैप्टर बनेगा, इसी से पूरा टॉपिक बनेगा, इसी से आप लोग का एग्जाम क्लियर होगा। तो मेरे दोस्तों, जब तक कि ये दोनों टेबल आपको बनाना ना आ जाए, याद ना हो जाए, आगे आने वाला मेरा वीडियो ना देखें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये पूरा जो है टॉपिक है ना, रेशियो से परसेंटेज कन्वर्जन, ये कंप्लीट कीजिए, है ना। ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ें रहती हैं कि वो लोग एक दिन, जैसे आज यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगले क्लास में इसको पूरा याद करके आते हैं। तो ये चीज़ भाई आप लोगों के लिए भी है ना। ये वीडियो को देख करके कॉपी में लिख करके, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही मैं परसेंटेज का क्वेश्चन दूंगा आप कॉपी पलटाओगे कि सर ये वाला परसेंटेज कितना होता है रेशियो में, मैं तो बोल दूंगा, आपके ध्यान में नहीं रहेगा, तो वो गड़बड़ है मामला, है ना। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या करना है कि ये पूरा परसेंटेज का शीट बना लो, आप टेबल बना लो, कॉपी अच्छे से लिख लो, ठीक है। ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।